दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि गूगल अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट करता रहता है, पर यकीन करें कि इस दफा इन अपडेट्स ने वेबसाइट्स और ब्लॉग की रैंकिंग को हिला के रख दिया है। इन अपडेट्स की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा चेंजेस हुई हैं, मगर हैरत की बात है कि इस पे कोई बात नहीं कर रहा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये अपडेट्स गूगल के कंटेंट क्रिएटर के लिए कितनी अहम हैं, और ये भी कि किस तरह इन अपडेट्स की वजह से अच्छी खासी चलती हुई वेबसाइट्स बंद हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों अगर आप गूगल पे किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं तो आपका मकसद उस प्रोडक्ट के मुतालिक जेन्युइन और एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करना होता है। इसी मकसद के लिए लोगों ने वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बनाए हुए हैं जो लोगों को मुख्तलिफ नीश में ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। मसलन अगर आप एयर प्यूरीफायर के बारे में सर्च करें तो गूगल सर्च आपको housefresh.com का ऑप्शन देता था, क्योंकि housefresh.com पे आपको एयर प्यूरीफायर्स के बारे में जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। ये वेबसाइट जेजल नवेरो और उसके हस्बैंड ने मिलकर बनाई थी, जिसपे वो डिफरेंट टाइप्स के एयर प्यूरीफायर्स को टेस्ट करके उनके मुतालिक कंटेंट अपलोड कर रहे थे। यूं इनकी वेबसाइट गूगल सर्च में टॉप पे आती थी। इनका काम इतना बढ़ गया कि उनके पास 20 लोगों की टीम भी बन गई। मगर फिर गूगल ने सितंबर 2023 में अपने एल्गोरिदम्स को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, जिसके बाद जेजल नवेरो और उसकी टीम के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जो सर्च टर्म्स पहले यूजर्स को housefresh.com पे लाती थी, उन सर्च टर्म्स की सारी ट्रैफिक बड़े लाइफस्टाइल मैगजीन्स की तरफ शिफ्ट हो गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्च में होने वाली दूसरी अपडेट ने तो उनकी वेबसाइट की सारी ट्रैफिक ही रोक दी और इनके डेली विजिटर सिर्फ चंद 100 रह गए। यहाँ तक कि उन्हें अपने एम्प्लॉइज को भी ले ऑफ करना पड़ा, और अगर यही सिचुएशन रही तो उन्हें अपनी वेबसाइट बंद करनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ गूगल का कहना है कि ये चेंजेस बहुत ज्यादा टेस्टिंग के बाद हो रही हैं, ताकि यूजर्स को फायदा पहुंचे और वो अनऑथेंटिक कंटेंट से बच सकें। गूगल के मुताबिक वेबसाइट ओनर्स को रैंकिंग और कंटेंट के मुतालिक प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है ताकि वो अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकें। और अब AI ओवरव्यू के नए फीचर के बाद गूगल पहले की तरह सर्च के रिजल्ट में वेबसाइट्स या ब्लॉग का लिंक शेयर नहीं करेगा, बल्कि यूजर को AI बेस्ड जवाबात दिए जाएंगे। इस फीचर के बाद गूगल एक सर्च इंजन से सर्च एंड आंसर इंजन बन जाएगा। इन अपडेट्स को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO के मिसयूज को रोकना है, क्योंकि पहले कुछ वेबसाइट्स की पूरी एफर्ट सिर्फ इस बात पे होती थी कि किसी ना किसी तरह उनकी SEO रैंकिंग इंप्रूव हो जाए, चाहे उनका कंटेंट स्पैमी या लो क्वालिटी का ही क्यों ना हो। लिहाजा वो SEO और गूगल एल्गोरिदम्स को मैनिपुलेट करके ट्रैफिक हासिल कर लेते थे, मगर कंटेंट क्वालिटी खराब हो जाती थी। मिसाल के तौर पे अगर आप गूगल पे बेस्ट स्नीकर्स फॉर वुमेन सर्च करते हैं तो आपको स्नीकर्स के मुताल्लिक क्वालिटी कंटेंट की बजाय एड से भरपूर स्पैमी और एफिलिएट मार्केट के लिंक्स नजर आते हैं। इसी स्पैमी कंटेंट को हटाने के लिए गूगल पिछले 2 साल से ये अपडेट्स ला रहा है ताकि यूजर्स को बेस्ट कंटेंट मिल सके। 2022 में गूगल ने स्पैमी कंटेंट को हटाने के लिए अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट किया था, फिर सितंबर 2023 में और मार्च 2024 में दोबारा अपडेट्स की गईं। गूगल का कहना है कि इन अपडेट्स की वजह से 45% लो क्वालिटी और स्पैमी कंटेंट को वेब से हटा दिया गया है, मगर कंटेंट क्रिएटर्स इन चेंजेस से बहुत परेशान हैं, जिनमें housefresh.com जैसे ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएटर भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अपडेट्स और AI टूल्स छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मुकम्मल तबाही लाएंगे और उनका काम बंद हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। मिसाल के तौर पे इस चार्ट को देखें। इसके मुताबिक इन अपडेट्स के बाद न्यूयॉर्क मैगजीन का गूगल सर्च ट्रैफिक 32% तक गिर चुका है, जबकि अर्बन डिक्शनरी और ओपरा डेली का ट्रैफिक 50% तक नीचे आ चुका है। कुछ वेबसाइट ओनर्स और SEO एक्सपर्ट के नजदीक ये स्टेप्स बहुत ज्यादा हार्श और ब्रूटल हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन अपडेट्स के बाद कुछ वेबसाइट्स की ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि रेडिट की ट्रैफिक में 126% तक इजाफा हुआ है, जबकि उनका रेवेन्यू एक साल में 48% तक बढ़ा है। इसी तरह कोरा की ट्रैफिक को भी 105% तक बूस्ट मिला है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरा और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को SEO बेस्ड इररेलेवेंट कंटेंट की बजाय ऑनेस्ट ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उनका ट्रैफिक बढ़ रहा है। गूगल ने भी इस पे अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि एल्गोरिदम्स रेडिट जैसी कम्युनिटीज का कंटेंट इसलिए ऊपर ला रहे हैं क्योंकि लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं, और रेडिट पे ऐसा बहुत सारा कंटेंट मौजूद है। उनके मुताबिक वो रेडिट या किसी भी दूसरी वेबसाइट को कोई स्पेशल फेवर नहीं दे रहे, मगर हकीकत तो ये है कि गूगल पे अगर एक वेबसाइट ज्यादा ट्रैफिक लेगी तो एज अ रिजल्ट बाकी वेबसाइट्स की ट्रैफिक कम होगी, और इस सिचुएशन में बहुत से ब्लॉगर्स और वेबसाइट ओनर्स खुद को इन अपडेट्स का टारगेट
समझ रहे हैं। मसलन इंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट रेडी स्टेडी कट के एडिटर का कहना है कि गूगल की पहली अपडेट के बाद हमारी ट्रैफिक आधी रह गई थी और अब उनकी टीम में सिर्फ 4 लोग रह गए हैं, जो पहले 20 हुआ करते थे। मगर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल गूगल के एआई आंसर्स हैं, जिनकी वजह से वेबसाइट्स की ट्रैफिक कम हो रही है। हालांकि गूगल का कहना है कि एआई ओवरव्यूज से वेबसाइट्स की ट्रैफिक बूस्ट होगी, क्योंकि वो अपने जवाब में रेलिवेंट वेबसाइट्स का लिंक भी शेयर करेंगे। लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स को इस बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि गूगल के एआई आंसर्स मिलने के बाद लोग उनकी वेबसाइट्स को विजिट नहीं करेंगे। फिर ये मसला भी है कि गूगल के एआई जनरेटेड जवाबात ज्यादातर गलत होते हैं। हाल ही में गूगल एआई के कुछ अजीबोगरीब जवाब वायरल भी हुए हैं, जिनमें एआई लोगों को रॉक्स खाने का मशवरा दे रहा है ताकि उनकी बॉडी को मिनरल्स मिल सकें। इसी तरह एक जवाब में पिज्जा की थिकनेस बढ़ाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। इस पे गूगल का कहना है कि अगरचे एआई की मदद से दिए गए जवाबात में कुछ गलतियां जरूर हैं, मगर इनको इम्प्रूव करने के लिए वो एल्गोरिदम्स को अपडेट कर रहे हैं। गूगल कंटेंट क्रिएटर्स की फाइनेंशियल लॉसेस के अलावा एआई का दूसरा मसला एआई जनरेटेड जवाबात की वजह से यूजर्स की सेफ्टी का है, क्योंकि एआई सिस्टम सिर्फ प्रोवाइड किए गए डाटा में से ही जवाब दे सकता है। उसे ये नहीं पता कि क्या ठीक है और क्या गलत। यूं एआई के गलत रिस्पॉन्स से यूजर को नुकसान भी पहुंच सकता है, खास तौर पे हेल्थ रिलेटेड सर्च में। मगर गूगल और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनीज इसके बावजूद बहुत एग्रेसिवली एआई टेक्नोलॉजी पे अरबों डॉलर्स खर्च कर रही हैं, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो दूसरों से पीछे ना रह जाए। ऐसे में अब गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फार्मास्यूटिकल और कार कंपनीज की तरह टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी रेगुलेट करें, ताकि एआई के सेफ और यूजफुल इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इन अपडेट से ऑनलाइन कंटेंट की क्वालिटी वाकई बेहतर होगी या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एआई से रिलेटेड इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एस्ट्रॉफी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।